मुल्क से आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। आर्मी चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल खिदमात और कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान वस्ती एशिया के दीगर ममालिक के साथ मजबूत ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए अहम किरदार अदा करना चाहता है। पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखता और तमाम दोस्त ममालिक के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात बरकरार रखने पर यकीन रखता है। पाकिस्तान तवील मुद्दती दो तरफा ताल्लुकात के जरिए अमरीका के साथ मजबूत रवाबित को वसी करने का ख्वाह है। आर्मी चीफ का मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल करने की ज़रूरत पे जोर, गजा में भी फौरी जंगबंदी की ज़रूरत पे जोर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बग डाटा से मुतल्लिक सफ़र जारी है। इस्लाम में हसूल इल्म पर बहुत जोर दिया गया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का तकरीब से खिताब, कहा तालीमी इदारे मेरे दिल के बहुत करीब हैं। तहकीकात और तहकीकी अमल हमेशा जारी रहना है। तहसीर और दरियाफ्त पर तवानाई खर्च होनी चाहिए। दुनिया में टेक्नोलॉजी की वजह से ही तरक्की मुमकिन है। आम इंतखाबात की तैयारियों का दूसरा मरहला, कागजात नामजदगी की वसूलियों का सिलसिला जारी। 20 से 22 दिसंबर तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। 30 दिसंबर को उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त जारी की जाएगी। 24 से 30 दिसंबर तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। 3 जनवरी को कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने पर अपीलों की समाअत होगी। 10 जनवरी को अपीलों पर अपीलेट अथॉरिटी के फैसलों का आखिरी रोज़ होगा। 11 जनवरी को उम्मीदवारों की नजरसानी फहरिस्त जारी की जाएगी। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट होगा। 8 फरवरी बरोज़ जुमेरात को पोलिंग होगी। जमीयत उलमा इस्लाम MKM का कागजात नामजदगी की वसूली के दिन बढ़ाने का मुतालबा। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। खत में तहरीर किया गया कि सियासी जमातों ने इंतखाबात के लिए कौमी और सूबाई सतह पर उम्मीदवारों को पार्टी टिकट तकसीम करने हैं। कागजात नामजदगी की वसूली के लिए 3 दिन का इजाफा किया जाए। कागजात नामजदगी का वक्त बढ़ाने से सियासी जमातों को बेहतर उम्मीदवार के चुनाव में आसानी होगी। दूसरी जानिब MKM की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम खत में कहा गया कि कागजी कार्रवाई की जरूरत होती है। 3 दिन का दुरानिया काफ़ी नहीं। कम दुरानी के बायस कागजात नामजदगी जमा ना होने से मुनासिब शिरकत की हौसला शिकनी हो सकती है। कागजात नामजदगी जमा कराने की मुद्दत में खातिर खा इजाफा किया जाए। अरकान पार्लियामान के आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहियात नहली का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट 2 जनवरी 2024 को ताहियात नहली केस की समाअत करेगी। दूसरी तरफ नहली केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट में तजाद से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कौमी इश्तिहारात में इश्तिहार जारी कर दिया। इश्तिहार में तहरीर किया गया कि इत्तलाए आम इलेक्शन आ रहे हैं, नाहल लोग जामी जवाब जमा करवा दें। बानी चेयरमैन PTI की फर्द जुर्म समेत साइफर केस में अब तक की कार्रवाई चैलेंज करने का केस। बानी चेयरमैन PTI की दरखास्त के एतराज़ात के साथ समाअत। दरखास्त में इस्तदा की गई कि साइफर केस की कार्रवाई कलअदम करार दे के बानी चेयरमैन PTI को केस से डिस्चार्ज किया जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि दरखास्त पे क्या इतराज़ है, आप भी अपनी इस्तदा किसी एक ऑर्डर के खिलाफ रखें। बानी चेयरमैन PTI को दरखास्त पे रजिस्ट्रार ऑफिस के इतराज़ात दूर करने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए। 12 दिसंबर को ऑर्डर चैलेंज करने की हद तक आपका एतराज़ खत्म कर रहे हैं, बाकी खत्म करें। केस की समाअत मुलतवी। साइफर केस में बानी PTI की जेल ट्रायल प्रोसेस मुकम्मल न होने के खिलाफ केस की समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जेल ट्रायल का 29 नवंबर का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दिया। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपकी हाजिरी इस ऑर्डर में लगी है। जेल ट्रायल किन हालात में हो सकता है, ये तफसीली फैसले में लिखा है। फैसला हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है, आप उसे पढ़ लें। अदालत ने नोटिफिकेशन की कॉपी पेटिशनर के वकील को फराहम करने की हिदायत करके समाअत 28 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। वफाकी हुकूमत की जानिब से ऑडियो टेप की किसी एजेंसी को इजाज़त नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की पोजीशन है ISI, FIA, IB समेत किसी को
ऑडियो टेप की इजाज़त नहीं। अटॉर्नी जनरल के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस की समाअत के दौरान दलाइल। कहा, अगर कोई हुकूमती एजेंसी रिकॉर्डिंग्स कर रही है तो वो गैर कानूनी तरीके से कर रही है। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि ISI कह रही है कि ऑडियो कहाँ से लीक हुई, इसके सोर्स का पता नहीं लगा सकती। ISI ने वजारत दिफा के जरिए क्यों रिपोर्ट फाइल की? अटॉर्नी जनरल ने दलाल दिए, उनको वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के जरिए रिपोर्ट फाइल करनी चाहिए थी। लतीफ़ खोसा ने दलाल दिए कि तज़हीक अमेज़ रवैया है। अदालत की FIA समेत दीगर को दोबारा जवाब जमा करवाने की हिदायत, समाअत मुलतवी। पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबर। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 35 करोड़ डॉलर्स मंजूर कर लिए। एलामी के मुताबिक रकम पाकिस्तान में दायरा जाती इस्लाहात पर अमल दरामद के लिए फराहम की जाएंगी। आलमी बैंक ने दायरा जाती इस्लाहात के लिए पाकिस्तान की हिकमत अमली से इत्तफाक कर लिया। रकम के पाकिस्तान में तवानाई के इस्लाहात पर खर्च होगी। पाकिस्तान के लिए 35 करोड़ डॉलर्स राइज टू प्रोग्राम के तहत मंजूर होगी। और डोनाल्ड ट्रंप सदारती इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार। अमेरिका की बड़ी अदालत का बड़ा फैसला। साबिक सदर को रियासत कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल करार दिया था। अदालत का कहना है, कैपिटल हिल पर हमले में मुलविस होने की बिना पर ट्रंप उम्मीदवार बनने के अहल नहीं। साबिक सदर 4 जनवरी तक फैसले के खिलाफ अपील का हक रखते हैं। अमरीकी अदालत की जानिब से सदारती उम्मीदवार की 1868 की शक के तहत नाअहली तारीखी लम्हा करार।